इतना बड़ा महल है। एक साइड गिरनार और एक साइड जो है वो अपने शेरों का गढ़ सासन। मेरे भाई, मैं भी राजा बनना चाहता था और मेरे ख्याल से आपको भी कहीं ना कहीं एक बार तो ये विचार आया ही होगा कि मैं किसी एरिया का राजा, राजकुमार, राजकुमारी या फिर कोई राज परिवार से क्यों नहीं थी। तो मेरे भाई, अगर वही चीज़ आपको एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए अगर फील करनी हो तो मेरे पास आपके लिए एक ज़बरदस्त गुजरात के अंदर ही ऑप्शन है। और ये वीडियो जो है वो आप ही के लिए है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और दूसरों को शेयर कर देना। और चलो जल्दी मेरे साथ एक चीज़ दिखाता हूँ। तो मेरे भाई, आज हम लोग पहुँच गए हैं गुजरात के हवा महल के पास, जिसका नाम है एंधानिया हेरिटेज। बड़ी दिलचस्प कहानी है इसकी। कुछ सालों पहले, कुछ यानी 150 साल पहले, एक भयंकर वाला अकाल पड़ा था और ऐसी हालत हो गई थी कि भाई क्या करे क्या नहीं, क्योंकि जो है वो हर जगह ना तो पानी था ना तो खाना था। इसी के चलते जो यहाँ के जेतपुर के राजा थे, उन्होंने क्या किया कि ये जो पर्टिकुलर महल है वो बनवाने की कामगिरी शुरू की गई। और उसके बाद जैसे ही सिर्फ और सिर्फ 30 दिन हुए, बारिश धुआंधार तरीके से शुरू हो गई और अल्टीमेटली वापस जो है वो जीवन जो है वो जैसा था वैसा चलने लगा। लेकिन ये जो महल है उसको हवा महल इसके लिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर 52 दरवाजे थे और 53 उसकी जो है वो खिड़कियाँ थी। यहाँ पे राजा जो है वो आते थे अपने मौज शौक के लिए, बस आराम से बैठते थे और ढेर सारी हवा खा के जाते थे। इतना बड़ा महल है, लेकिन फिर भी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 ही कमरे हैं। बाकी की जो भी है ना, वो इसकी एक्स्ट्रा सहूलियत है। इसकी अगर लाइट्स भी देखेंगे तो वो भी जो है वो अभी तक वो एंशिएंट ज़माने की है। ऊपर जो है वो कोई स्लैब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लकड़ी वाले ही जो स्लैब पहले आते थे वही है। और इसको तो कैसे भूल सकते हैं जाले जो है वो बन चुके हैं और ये हाँ जो खिड़की है वो भी अभी तक वही पुराने ज़माने की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली है। और ये जो ब्लॉक्स है इसके पीछे एक भी सीमेंट का यूज़ नहीं किया गया है। इसके अंदर जो यहाँ के रेती के ब्लॉक्स होते हैं, इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं और एक जितना ये है ना उतनी ही साइज़ का आता है और उसी से जो है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रेडी किया गया है। और यहाँ तक कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं आता था, ऐसा हमें राजा ने बताया था। तो जो है वो जितने भी जानवर वगैरह थे वही यहाँ पे सब कुछ लेके आते थे और उन्हीं से सब कुछ बनाया जाता था। और वो जानवर की भी जो देखभाल होती थी वो भी जो है यहाँ के राजा करते थे, जेतपुर वाले। नाम तो एक्चुअली मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ अभी के जो राजा है उनके साथ आपकी मुलाकात ज़रूर से करवाऊँगा। चलो तब तक ये महल को तो एक्सप्लोर करें। कैसे हैं, अपनी बाप की प्रॉपर्टी हो वैसे घूम रहे अपने दरवाज़ा देखा, इतना बड़ा दरवाज़ा, कितना मस्त। और ब्लॉक्स 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 पूरा का पूरा साग का है और 150 साल हो गए फिर भी इसके ऊपर कोई जंग नहीं लगा और कुछ भी उधई किसी का कुछ भी खर्चा नहीं है। सीढ़ी जो है वो भी अभी आज जैसी थी वैसी की वैसी ही है। उन्होंने जो यहाँ पे थोड़ा सा रेनोवेशन किया है, लेकिन इन सब चीज़ों का करना अभी बाकी है। मंजोलिका जैसे फीलिंग आ रही है ना, ऐसी शानदार हवेली है। नीचे वुडन फ्लोर है और ये जो है वो लिविंग एरिया है, लिविंग रूम है। अभी ऊपर वाले मंजिले के ऊपर भी जो है सेम वही स्ट्रक्चर, ऊपर वुड के कॉलम्स एंड स्लैब और प्लस इसकी जो स्विच वगैरह है वो भी मस्त।
जहाँ जहाँ पे भी नज़र जाती है ना, वहाँ पे जो है वो रॉयल्टी वाली फील आती है। जैसे मैं अगर यहाँ पे बैठूंगा, यहाँ पे बैठूंगा, यहाँ बैठूंगा, तो यहाँ से सामने की ओर सीधा जंगल और उसके पीछे बड़ी सी 2 पहाड़ियाँ। आज भी मेरा मन ललचा रही है कि भाई चल सब कुछ छोड़ और वहाँ पे चढ़ के आओ। हर रोज सुबह सूर्य का उदय होता है यहाँ पीछे से उस पहाड़ी के, और उसके बाद सूर्य जो है वो धीरे 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 उस साइड सेट हो जाएगा। जैसा कि मेरे भाई पहले के ज़माने के अंदर होता था कि हर एक जगह रूम के बाहर वॉशरूम दिए जाते थे, अटैच नहीं दिए जाते थे, तो उसी के चक्कर में यहाँ पे जो है अलग से वॉशरूम बनाया गया है। और इसकी सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसके वॉशरूम में भी व्यू ही व्यू है। यहाँ से भी आप जो है वो सनराइज़ देख सकते हो। तो अगर आप जो है वो आपको गलती से पॉटी वॉटी लग जाए सुबह सुबह, तो आपका सनराइज़ मिस नहीं होगा, बस आपको एक बार उठना पड़ेगा। हवा महल जो है इसका लोकेशन बहुत मायने रखता है, और वो इसके लिए क्योंकि इसके इर्द गिर्द भी जो है वो एक मालन का डैम करके जगह है, और जो कि गुजरात का पेंगोंग लेक है। और ये जो डैम है वो भरता है मधुवंती रिवर से, और मधुवंती रिवर यानी वो रिवर जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की रुक्मिणी जी से शादी हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि वो शादी वाले दिन यानी वो पूरे एक हफ्ता जो रिवर है वो मधु से बहती थी, लाइक उसके अंदर मध बहता रहा था, इसके लिए उसका नाम पड़ा था मधुवंती। और यहाँ पे खोखी हनुमान करके जगह है जहाँ पे आप लोग वाइल्ड लाइफ से रूबरू हो सकते हो, और यहाँ पे हिरन बहुत सारे आते हैं, बहुत सारी नील गाय आती है, और वो भी आपके हाथों से खाना खा के जाती है। बहुत ही मज़ेदार जगह है, ट्रस्ट मी, एक बार आओ खुद ब खुद जान जाओ। इतनी भयानक गर्मी के अंदर भी अभी मेरा आवाज़ जो है वो आप तक नहीं आ रहा होगा, इसलिए जो है मुझे माइक पहनना पड़ा, और इतनी भयंकर हवा चल रही है वो तो आपको दिख ही रही होगी। खैर, ये जो जगह है ना, यहाँ पे आके सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है, वो है शांति, शांति और शांति। और वो क्यों? ये जो बालकनी है ना, ज़बरदस्त। आप जो है वो उसके अलावा जितनी भी चीज़ है, जैसे आराम से बैठना, बस गप्पे शप्पे मारना, दोस्तों के साथ कोल्ड ड्रिंक पीना, पूरी साल की जितनी भी थकावट है ना वो सारी की सारी मिट जाएगी यहाँ पे। ये जो आवाज़ है ना उसी को सुन के।